जन गण मन अधिनायक जय, भारत भाग्य विधाता की जय, भारत माता की जय। छोड़ दीजिए। 1978 से कंटिन्यू यहाँ पर झंडोत्तोलन 26 जनवरी और 15 अगस्त को फुटपाथ दुकानदार समिति के द्वारा किया जा रहा है। अरुण प्रसाद गुप्ता में वो समय आया दिलीप भैया ने बोलने का मौका दिया, तो लग रहा था कि अभी आधा घंटा और इतना ही चलने वाला है क्योंकि आज कार्यक्रम बहुत ज्यादा है और हर जगह शामिल होना है। आज गणतंत्र दिवस जो 77वां यह देश मना रहा है, उसके अवसर पर कंकड़बाग टेम्पो स्टैंड पर आयोजित इस समारोह में उपस्थित हमारे बड़े भाई और जिनके सानिध्य में मैंने राजनीति की शुरुआत किया, जिन्होंने मुझे कहा डर करके मुझे इस लायक बनाया, मैं इन्हीं के क्षेत्र का एक प्रतिनिधि बन करके आप सब लोगों की सेवा के लिए आया हूँ। वैसे पूर्व विधायक आदरणीय अरुण कुमार सिन्हा जी हमारे मध्य उपस्थित, हमारे बड़े भैया दोनों भैया जिनको संघर्ष काल में भी देखा हूँ और बाद के समय भी देखा हूँ, राजू श्रीवास्तव जी जब अरुण भैया का जब पहला चुनाव आया तो हम ये जिलेबी पूरा बांटते थे, मेरे चुनाव में थोड़ा कम बना है। और फुटपाथ दुकानदार संघ के अपने अध्यक्ष विजय श्रीवास्तव जी, अखिलेश जी, अरुण शाह जी और अंजू जी, अनीता देवी जी, और जब हम पीछे से ऐसे करके चेहरा घुमाते हैं देखते हुए इस साइड तक, मुझे लगता है कि आधा लोग होंगे जिनको हम 40-45 वर्ष से एक दूसरे को चेहरा से तो जरूर जानते होंगे कि हम लोग यहीं पर के हैं। वैसे सभी हमारे चाची, बहन, भाई, अभिभावक, मित्र जिनके साथ लंबा समय बीता है, हम अभी घर में बोल रहे हैं, घर के बाहर है नहीं। हम आप ही लोगों के बीच पले बड़े हैं। आप फुटपाथ दुकानदार संघ है, हमारे पिताजी भी फेरी या फुटपाथ करिए कि हमको पाले बड़े, हम यही करके बड़े हैं। और इसी कंकड़बाग टेम्पो स्टैंड पे हम बचपन से आते रहे। जब 3-4 साल के होंगे तभी से कि फल बेचने वाले से लेकर के सब जगह हम बच्चे से घूम रहे हैं। हमको न कोई सिखा सकता है न पढ़ा सकता है, हम खुद सीखे पड़े हुए हैं और गरीबी में पले बड़े हैं तो हमको उसका दर्द भी पता है। लेकिन राजनीति आज हम लोग संविधान दिवस मना रहे हैं, तो संविधान दिवस में नियम कानून प्रक्रिया के साथ हम सब लोगों को चलना है। आज ही के दिन संविधान अंगीकार किया गया था, लागू हुआ था देश में 1950 में। जाति, धर्म, लिंग, भेदभाव सबको छोड़ते हुए एक संविधान के साथ, समरस समाज के साथ हमारा देश आगे बढ़े, इसके लिए वो संविधान में लागू हुआ था। तो नागरिक कर्तव्य भी था हमारा कि हम नागरिकों का कर्तव्य क्या है, हम अपने देश के लिए क्या क्या कर सकते हैं, वो भी एक कर्तव्य था जो अनुशासन के साथ, उसके साथ भी हम लोगों को कमिटमेंट में आगे बढ़ना है। तो हम सब लोग अपने अपने कर्तव्यों का भी पालन करें। हमको याद है कि अंजू जी एक दिन हमारे पास गई, आज से लगभग 1 महीना पहले, और पटेल जी भी यहाँ फोटोग्राफी कर रहे हैं। ये दोनों लोग गए, हमको नहीं पता था। बोले कि दिव्यांगों के लिए जो प्रधानमंत्री जी का सोच है, दिव्यांगों के लिए वैसे पैकेज जिसके माध्यम से वो अगरबत्ती बनाती है, धूपबत्ती बनाती है, हमको देख करके बड़ा अच्छा लगा। और ये बोली कि हमारे पास बैठने के लिए कुर्सी नहीं है जिसपे हम लोग बैठे हुए हैं, वहाँ हमारे दिव्यांग भाई बहन के पास कुर्सी नहीं है।
50 कुर्सी कहीं से उपाय हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा। संजोग से हमारे मित्र कमाने वाले वहाँ बैठे हुए थे, हम बोले कि भाई इनको जाकर के 5 तारीख को 50 कुर्सी डोनेट कर दीजिए। पता नहीं अंजू जी आया कि नहीं कुर्सी, हमको नहीं पता है। और कुर्सी आ गया है, उसके लिए रंजीत जी को भी जो भेजे हैं उनको भी आभार, हमारे मित्र थे। मेरा ये कहना है कि हो गया बहुत, और जब से हम यही बगल में 90 से हम भी यहाँ दुकान किए हुए हैं, टेम्पो स्टैंड के सारे प्रक्रिया को देख रहे हैं। उससे पहले से भी आते जाते रहे, फिर से कहेंगे आधा चेहरा हमारा जाना पहचाना है, और वो अधिकार भी आपके ऊपर मेरा है, मेरा भी आपके अधिकार पे है। लेकिन एक कानून नियम प्रक्रिया के साथ मैं यह वादा करता हूँ कि जो वेडिंग जोन कदम कुआं में बना है, वहाँ कदम कुआं में भी इसी प्रकार से लोग बैठते थे। बहुत नियम कानून हो गया कि अमृत पार्क बनेगा, यहाँ बनेगा, वहाँ बनेगा, इसी लोकेलिटी में जहाँ भी बनेगा जल्द से जल्द बनेगा। हम और आपको बता दें, विधायक के नया विधायक जरूर है, पहली बार नव निर्वाचित है दिलीप भैया, लेकिन हम यहाँ के पुराने हैं, नया कुछ नहीं है, सब पुराना है। और हम जब आए थे एक बार तो इसी जो सलम एरिया है पीछे अपने बस्ती के बसा हुआ, हम वहाँ आए थे मिलने के लिए लोगों से। कोई मेरा गाड़ी वाली जाम में नहीं पड़ा, पहली बार थोड़े आए हैं यहाँ, हम तो बचपन से आ रहे हैं। हमको पता है कि 2 बजे के बाद रहने से जाए कि नहीं, ये तो हमारा बोलते हैं कामरा में जाम में कहाँ से पहुंच जाएंगे भाई। ये तो नया आदमी आ गया, उसको भी पता है। अब सोचेगा कि 5 बजे शाम के बाद अंग्रेज से चल जाए, तो ये पहला बार आएगा उसको ना, ये बच्चे से आ रहा है उसको जाम में फंसेगा, उसको तो पता है ऐसे घूम के जाना है, गेहूं वाला जाम है तो आगे से मुड़ के जाना है। एक रोड देखिए, मेरा सलम का दोस्त पुराना बैठा हुआ है तो हमारा तो वो जाम में नहीं फंसे थे, हम वहीं पे आए थे, पूरा कॉलोनी घूमे हैं। और राजेंद्र मलिक जी और सब लोग का परिवार आज भी उनके यहाँ साथ है, हम लोग उनके कहने पे वहां आकर के पूरा कॉलोनी घूमे हैं। वहां भी कुछ योजना है जो उनको देना है अगले साल में, और वेडिंग जोन बन करके हम लोग अपने पटना शहर को व्यवस्थित कर सकते हैं, पटना शहर को सुंदर बना सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। आदर्श मेट्रोपॉलिटन नहीं बना सकते, हम कह देंगे कि आदर्श बना देंगे, अरे भाई तो जो गली है उसका चौड़ा कर दीजिएगा, 40 फीट 10 फीट का गलिया रहेगा। हम व्यवस्थित करेंगे और इस पूरे टेम्पू स्टैंड को व्यवस्थित करके आप सब लोगों के लिए एक अच्छा सा गर्व से रहने वाला एक जगह स्पॉट हो जहां अपना बिजनेस कर सके। यह हम जरूर अगले 1 साल के अंदर में उसकी शुरुआत करा देंगे कि आप लोग अपने आप को प्राउड फील करें और वो काम करें। हम जब आए थे मछली मार्केट में, वो जो पूरा मुर्गा का दुकान लगता है, हमारा ये कहना है कि वो पूरा एक तरफ शाकाहारी और वेज और नॉनवेज है, हम उस सिस्टम को अलग कर सकते हैं। इसमें हम लोगों को भी फाइट करना पड़ेगा, हर चीज में हम सिर्फ सरकार को दोष दे दे उससे नहीं होगा। हमारे वैसे लोग भी है जो वेजिटेरियन खाते हैं, उनका मन खराब होता है वहां से, उसको हम कैसे व्यवस्थित कर ले। हमारे मन में भी कुछ योजना है, आपके मन में भी है, और उस पर हम आगे काम भी किए हैं। जब हम यहाँ से गए थे उसके बाद रिटेल प्रोसेस में आए हैं। आपके पास जो भी वेडिंग जोन की आज पेपर में भी आपको छपा हुआ दिखता है, हमारे विधानसभा में 6 वेडिंग जोन बनेगा, उसके लिए बात हो गई है। उसमें एक वेडिंग जोन हम सब लोगों के लिए बन रहा है और मल्टी स्टोरी वेडिंग जोन बनेगा, जिसमें जितना फुटपाथ दुकानदार हम लोग है वो सब रह जाए। लिस्ट पहले से बनना चाहिए, ये नहीं कि कुकुर मुत्ता की तरह नहीं। हम पता चला कि 200 लोग है, इतने लोग फुटपाथ दुकानदार 100 लोग और लिस्ट में बढ़ गए, तो फिर तो बड़ा दिक्कत न हो जाएगा। ये लोग पहले से है वही लोग रहेंगे, अब फिर से जैसे हम लोग वहां पहुंच जाएंगे तो फिर ये रोड पे हम लोग दूसरा वाला आदमी लोग लगाना शुरू कर देगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? कदम कुआं के सामने देखिए, जितना लोग थे पहुंच गए, अब फिर कुछ लोग नया लोग आया, भाई गरीबी है, सब लोग शहर से आता है, गांव से आता है पटना शहर में रहने के लिए, जो सबसे आसान है। एगो दुकान लीजिएगा तो 1-1.5 लाख पगड़ी लगता है, क्या अच्छी लगेगी ना, और उसकी दुकान अपने के आगे लीजिए पगड़ी लगेगा, ओकरा कमाने में एगो स्टाफ रखिएगा, और तब जाके बेचारा वो भी दुकानदार कितना कमाता है, आपसे कम कमाता है, ज्यादा नहीं कमाता है। ये जो दुकान वाला है, पक्का मकान वाला दुकानदार, उसका भी स्थिति आपसे अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वो रहता है। तो आराम सबसे सहज है, वो लगा लिया ठेला और उससे हम अपना बिजनेस प्रारंभ कर दिया।
इसको भी हम लोगों को ध्यान देना है। वो भी उस तरीके से नहीं बढ़े, ट्रेडिंग जोन बने, उसमें हम सब लोग अच्छे से गर्व से बिजनेस कर सके, ना कभी कोई मारे ना कोई हटाए, हम सब लोग यहाँ पर काम कर सके। इसकी व्यवस्था 2026 होते होते आप सब लोगों के ध्यान में आएगा कि उसका कार्य आरंभ हो जाएगा। इसमें कहीं कोई दो शक भी नहीं होगा। और वो मछली और मुर्गा वाला जो पार्ट है उसको भी हम लोग शिफ्ट करके आगे करने वाले हैं। यह सब आपके ध्यान में रहे। बस जो अरुण भैया बोले हैं, आपका बच्चा आपकी ताकत से ही आगे बढ़ेगा। अगर आपके बीच का ही बच्चा है तो आपको ताकत देना पड़ेगा। ताकत ऐसा देना पड़ेगा, ब्लाइंड होकर ताकत देना पड़ेगा। 2-4 साल हमको ताकत दीजिए, आंख मूंद के ताकत दीजिए, बिना शोर शराबे बहकावे के ताकत दीजिए। मैं वो करके दिखाने वाला हूँ, जिससे आपको गर्व होगा कि ये मेरे घर के बीच का बच्चा आज यहाँ का विधायक है। ये आपको प्राउड फील कराएंगे हम। तो इसलिए थोड़ा इंतजार करिए, सब ठीक होगा। संविधान दिवस के अनुसार नियम कानून से होगा, बोल के नहीं होगा और जल्दी जल्दी नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा देरी से होगा, लेकिन दुरुस्त होगा। यह हम सब लोग इस पर विचार कर रहे हैं। आप सब लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आज हमको बुलाए और आप सब लोगों ने जो स्नेह प्यार आशीर्वाद दिया है, अंत में उसके लिए भी बिना कहे हुए जब हम आए थे चुनाव के पहले भी, क्योंकि शुरू में थोड़ा भटभटाए होंगे आप लोग कि संजय गुप्ता कौन है, लेकिन जैसे जैसे नाम आया होगा हमारे बाबूजी का भी, तो धीरे धीरे पकड़ने लगे होंगे कि तो अपने घर का लड़का है। अब बिना सोचे समझे पूरी ताकत से आपने बहुत बड़े मार्जिन से मुझे जीत दिलाने में अपनी बड़ी भूमिका अदा की है। इसके लिए भी आप सब लोगों का चरण छूते हुए और सर झुकाते हुए आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने मुझे पूरी ताकत से जिताया है। और हम भी आपका सर आपके साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फल मंडी का है तो कुछ फल एक ऐसा है जो सड़ने वाला नहीं है और सड़ने वाला नहीं है, लेकिन जो ना सड़ने वाला है वो तो वेंडिंग जोन में चलेगा। एक स्थान अगर मिलेगा तो मीट मंडी, मछली मंडी, मुर्गी मंडी डेली का सड़ने का चीज है। अगर उसको उचित स्थान नहीं मिलेगा तो दुकानदार इसी तरह बर्बाद हो जाएगा। और वेंडिंग जोन जो ये लोग दे रहे हैं, पूर्व काल में अंग्रेजों के द्वारा एक मॉल बनाया गया जो तोड़ दिया गया न्यू मार्केट में, उस तरह का मॉल का भी सुविधा दिया गया, लेकिन उसमें भी बनाया गया कि मुर्गी, मछली, मीट एक अलग विभाग रहे, सब्जी का एक अलग विभाग रहे, फल का एक अलग विभाग रहे। और सबसे बड़ी बात है कि जो जगह जो हम लोग को जो दिया जा रहा है, चिन्हित किया गया है, जो सुन रहा है, अब क्या है इसकी सारी जानकारी अभी हमको नहीं, आज पेपर में पढ़े हैं, आज पास हुआ है, ये लोग अनाउंसमेंट किया है पेपर के द्वारा। जो कतई उस जगह पर हमको नहीं लगता कि इससे क्या आवास बोर्ड और मंदिर के द्वारा केस किया जा रहा है। केस हुआ है जैसा 4 साल पहले वेंडिंग जोन यहाँ बन करके मिला, लेकिन आवास बोर्ड आज तक नगर निगम को हस्तांतरण नहीं किया है, जिसके कारण सभी दुकानदारों को बाहर बैठना पड़ा। अब इसमें सरकार क्या चाहती है हम लोगों से? व्यवस्था तो देना है उनको। व्यवस्था अगर नहीं देगा तो सरकार क्या करेगी? एक बोले ला सभी फुटपाथियों को उसमें ढुका दे, गंगा जी में ले जाकर के डुबा दे, उसके पास तो निदान यही है, लेकिन वो भी नहीं कर पाएगा। एक संस्था के द्वारा, हमारे यहाँ एक संस्था, इसको कभी भी आप दिमाग में रखिएगा, नगर निगम से उनका क्या ताल्लुकात था, नगर निगम से क्या ताल्लुकात था हम नहीं जानते हैं, लेकिन उसके द्वारा हर घर से आदमी को बुला बुला करके, यहाँ 1978 से हम लोग हैं जो चिन्हित है, हर एक पीरियड में यहाँ का लिस्ट दिया जा चुका है। आज हम लोग तीसरे पुस्त में है सर, समझ गए, तीसरा है पुस्त हम लोगों का। आज तक इन लोगों की व्यवस्था नहीं की गई है, और नहीं तो उल्टे उस संस्था के द्वारा चोरी चुपके मतलब हर एक घर से एक लड़का निकाल करके और उसको ऑथराइज किया गया है फुटपाथी दुकानदार। संस्था का नाम बताइए, कौन सा संस्था है? संस्था है एक निदान करके हमारे यहाँ। अब उनकी नासवी
उनका पहुंच बहुत ऊपर तक है, उनकी पहुंच के आगे हम लोग धाराशायी हो जाते हैं और सरकार भी बराबर उन्हीं को बुलाती है। आज स्टेशन का दशा देख लीजिए। अच्छा, जहां संस्था लगा है वहीं से उजाड़ कबाड़ हम लोगों का हुआ है। पता नहीं सरकार का काम करता है कि गरीबों का काम करता है, समझ में नहीं आता। आज पूरा स्टेशन आपका खाली हो गया। आज पूरा बाकरगंज ले लीजिए, वो खाली हो गया। 40 साल 45 साल से किताब के दुकानदार वहां लगते, उनको हटा दिया गया। अब कहने का मतलब यह है कि न्यायपूर्ण संगत के साथ और लोकल अथॉरिटी जो अभी यहाँ पर वेंडिंग जोन जो बनाया गया आपके कंकड़बाग में, उस वेंडिंग जोन का आप जा करके आप फोटो ले सकते हैं। वहाँ सारा पाया जो है नीचे से सड़ा हुआ। हमारे यहाँ होली दशहरा 1 जनवरी थोड़ा भीड़ होता है और भीड़ हो और संजोग बस हो सके दुर्भाग्य लिखा हो, अगर बैठेगा तो कितना आदमी इसमें मरेगा जिसका कोई अंदाज नहीं लगाया जा सकता। तो लोकल अथॉरिटी को सरकार शामिल करे किसी भी तरह का। अगर फुटपाथी दुकानदारों का, हम ये नहीं कहते कि हम बहुत बड़े नेता हैं पूरे पटना का भागीदारी बनेंगे, लेकिन इस तरह से सभी फुटपाथ दुकानदारों के यहाँ एक कमेटी है और उस कमेटी को ऑथराइज करे सरकार, उनसे राय ले, उसके देख रेख में बने, ये हम लोगों की मांग। अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम दिलीप कुमार मिश्रा हुआ, हम यहाँ के सचिव हुए, कंकड़बाग फुटपाथ दुकानदार समिति के सचिव हुए। इनके मन में क्या क्या बात चलती है मुझे भी सुनकर बड़ा आश्चर्य लग रहा है। पर हमारे नव निर्वाचित लेकिन ओजस्वी और प्रतापी एक नौजवान हमारे छोटे भ्राता और युद्ध कौशल में राजनीतिक क्षेत्र में कई बातों में मेरे भी प्रेरणा आदरणीय ध्रुव बाबू, हमारे मित्र ध्रुव बाबू और मंच पर विराजमान तमाम सभी लोग आना होगा, हमारी जीत होगी, हम विजयी होंगे, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। धन्यवाद। भारत माता की जय। आदरणीय फुटपाथ दुकानदार संघ के अध्यक्ष जी, हमारे विधायक माननीय संजय गुप्ता जी, हमारे भाई मित्र उमराज के पूर्व विधायक अरुण कुमार सिन्हा जी, पत्रकारिता जगत में हम लोग को सहयोग करने वाले राजू जी, और हमारे फुटपाथ दुकानदार कंकड़बाग टेम्पो स्टैंड के सचिव दिलीप कुमार मिश्रा जी। आज गणतंत्र बहाली का, भारत में आज़ादी के बाद गणतंत्र बहाली का 77वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है और आज झंडोत्तोलन हुआ है। देश में 2 राष्ट्रीय पर्व हैं, ध्वजारोहण और ध्वजातोलन। आज गणतंत्र दिवस के दिन ध्वजातोलन किया जाता है, झंडा ऊपर लेकर के उसे फहराया जाता है। और ध्वजारोहण में जो 15 अगस्त के दिन किया जाता है, उसमें झंडा को, फिरंगियों के झंडा को नीचे उतारा जाता है और नीचे से देश के तिरंगा झंडा को ऊपर ले जाया जाता है। इसे ध्वजारोहण आरोहण कहा जाता है और ऊपर फहराया जाता है। इस दिवस में फुटपाथ विक्रेताओं के द्वारा यहाँ स्थानीय विधायक को बुलाकर अपनी मांगे रखी गई है और उस पर जो विचार किया गया है एक सहज प्रक्रिया है, लेकिन इसके अलावा जो वैकल्पिक व्यवस्था दी गई है वह ध्वस्त हो रही है और उसमें कई लोगों के जान को खतरा है। शासन इस ओर ध्यान दे और यथाशीघ्र इस पर विचार करे ताकि गरीबों का रोजी रोटी चलता रहे। आनंद नमन, पटना।